हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। पहले मैं बच्चों का कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं। बहुत सारे दिनों से बच्चे बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर कोई ऑनलाइन क्लास ऑन हो रही है क्या? तो ऐसा हमारा कोई ऑनलाइन बैच अभी ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन चल रहे हैं, हमारा ऑफलाइन बैच ऑन होने वाला है। आमिर इंस्टीट्यूट, जिस बच्चे को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, जो मुमरा थाने या मुंबई के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लेक्चर्स अगर उनको पसंद आ रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है, तो हमें ज्वाइन कर सकता है वो बच्चा। और ऐसा हमारा कोई ऑनलाइन बैच ऑन करने का अभी तो कोई इरादा नहीं है। अभी तो हम सब आपको पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचे। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कई दिनों से मुझसे कह रहे थे कि सर अपनी आप डिटेल्स को शेयर करिए। कई बार मुझसे कहा गया, पहले तो बहुत रिलक्टेंट था इसके लिए, लेकिन फिर मैंने देखा कि कई सारे यूट्यूबर्स, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स करते हैं, तो हम हमारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। जो हमारी हेल्प कर सकता है, हमारी हेल्प करे इस जर्नी में, ताकि हम पूरी एनर्जी के साथ में बिना किसी रुकावट के आपकी हेल्प करते रहें। ओके, थैंक यू। चलिए आइए नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज नया टॉपिक क्या हमारा? नया टॉपिक है स्टेट वेरिएबल्स। कल क्या पढ़ाया था तुम लोगों को? कल पढ़ाया था मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, और इसके अलावा और क्या पढ़ाया था? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता दिया था। फिर आपको मैंने कुछ और बेसिक चीजें बताई थी कल, है ना? कल उसका डेफिनेशन दे दिया, और उसके बाद मैंने आपको क्या कर दिया, आपको ये बता दिया कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है। ये आपको बता दिया था, फ्लॉट पढ़ना है, स्लॉट पढ़ना है। ये बेसिक चीजें हमने कल कवर कर ली थी, ठीक है ना? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम क्या करेंगे, आज एक नई चीज पर जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की चीज है। आप गड़बड़ कर दोगे एग्जाम में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो, ठीक है? आइए मैं आपको समझाता हूं। शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं स्टेट वेरिएबल्स से, ठीक है ना? मैंने कहा था ना आपको एबीसीडी में आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो बिल्कुल वैसे ही ये एबीसीडी है थर्मोडायनेमिक्स की। तो उसमें सबसे पहला आज का मुद्दा क्या है हमारा? स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो स्टेट वेरिएबल्स ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जो किसी सिस्टम का अपने को कंडीशन बताती। कंडीशन मतलब उसका हाल बताती। क्या मतलब हो गया? मतलब समझाता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं उसको, ठीक है? दोज measurable properties which defines, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, which defines the condition of a system, ठीक है ना? कंडीशन मतलब क्या? उसका हाल बताती है। क्या मतलब होता है? आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। मतलब क्या है? मतलब समझाता हूं मैं, मतलब समझना जरूरी है। अगर मैं क्या कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं क्या कर देता हूं, आपको ऐसे लिख के देता हूं 10 ग्राम्स ऑफ H2O, ये मैंने आपको दे दिया। आपको बताया मैंने कि 10 ग्राम H2O है, तो इससे क्या पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? आप बोलेंगे सर कैसी इंफॉर्मेशन? ऐसी इंफॉर्मेशन कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ H2O जो है ये लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, या गैसियस स्टेट में है, आप बता सकते हो क्या? आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको सिर्फ मैंने मास बताया है। आपको मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया। मैंने और कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं आपको। आप बोलेंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको लिख करके दे देता हूं। प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज मान लो 10 ml, एंड टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ये इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अब बताओ इसका स्टेट क्या है, इसका हाल क्या है? बोलो भाई। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो प्रेशर है। 10 ml है, 10 ml का वॉल्यूम है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब अरे रूम टेम्परेचर के आसपास है, और रूम टेम्परेचर पे H2O लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मतलब ये लिक्विड है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बहुत अहम चीज है। अगर अपने को किसी सिस्टम का, हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम H2O है। अगर हमें किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता लग जाए तो हमको क्या पता लग जाएगा? उसका
हाल पता लग जाएगा, उसका स्टेट पता लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर और स्टेट वेरिएबल्स नहीं होते हैं क्या? बेटा और भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 पढ़ने हैं, इस वजह से 3 बता रहा हूं मैं। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिखेंगे कि स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 आपके क्या हैं? स्टेट वेरिएबल्स। तो बताओ स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जो किसी सिस्टम का हाल बताती है। समझ आ गया? हमारे चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हमारे पास कितने स्टेट वेरिएबल है? 3। कौन कौन सा? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। समझ में आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये भी तुमको समझा दिया मैंने स्टेट वेरिएबल क्या होता है। अब इसके बाद जो सेकेंड चीज मैं आपको बताऊंगा उसको कहते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है ना? चलो भाई सेकंड चीज पढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं अभी। ठीक है, आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया होगा। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं वैसे कि पूरा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना? चलो भाई, तो इसके बाद अब क्या है? अब है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? अगर हम क्या कर देंगे, सारे स्टेट वेरिएबल्स, कितने स्टेट वेरिएबल्स हैं? 3, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारे स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स कर देंगे तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है। लिख देता हूं मैं, इफ ऑल दी SVs मतलब स्टेट वेरिएबल्स आर फिक्स्ड देन आर सिस्टम इज सेड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम सारे स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स कर देते हैं तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है। समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वाटर जो है, ये जो पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, मैं बोलता हूं इसका स्टेट बताओ। क्या बताओ? स्टेट बताओ। तो कैसे बताओगे स्टेट? बोलो कैसे बताओगे स्टेट? स्टेट बताने का मतलब है आप बताओगे प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। किसका? H2O का। समझ आया? क्लियर है? कुछ भी हो सकता है, हमारी चाय हो सकती है, हमारी कॉफी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर हमको किसी सिस्टम का स्टेट बताना है, उसका स्टेट का जनरल मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग हाल बताना है, कंडीशन बतानी है। तो अगर हमको क्या करना, उसका हाल बताना है, तो हमको 3 चीजें बतानी पड़ेंगी। कौन कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्या? अब एक सिस्टम आपके पास है, एक सिस्टम आपके पास है, इसका इनिशियल स्टेट ये है। समझिएगा क्या बोल रहा हूं मैं? इनिशियल स्टेट ये है, स्टेट है मतलब ये है, मतलब क्या? प्रेशर उसका P1 है, वॉल्यूम उसका V1 है, टेम्परेचर उसका T1 है। किसी भी तरीके से इसका स्टेट अगर मैं चाहता हूं बदलना, तो स्टेट बदलने का मतलब क्या है बताओ? स्टेट बदलने का मतलब क्या है? स्टेट बदलने का मतलब है कि तीनों में से एटलीस्ट कम से कम एक वेरिएबल क्या हो जाए, आपका बदल जाए। समझ में आ गया? तीनों बदल लेते हैं अपन, कोई एक भी बदल गया तब भी स्टेट बदल जाएगा। ये आपका फाइनल स्टेट हो गया। समझ आ गया? तो ये इसका इनिशियल स्टेट था, ये इसका फाइनल स्टेट है। आपको दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है? आपको दोनों में फर्क ही नजर आ रहा है कि दोनों में उसके स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं? अलग अलग हैं। तो जैसे ही स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, स्टेट वेरिएबल मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, हम कहेंगे कि हमारे सिस्टम का स्टेट बदल गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? वो जो पानी है बॉटल के अंदर, उसको मैं नीचे से गर्म कर दूं तो टेम्परेचर बदलेगा, मैं कहूंगा स्टेट बदल गया। समझ आ गया? यही तो अपने को करना है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने में जो अपना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये जो हो रहा है ना अपना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, समझ में आ गया? यही बेसिकली अपना क्या है, यही तो अपने को पढ़ना है। तो किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वही थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में इसी की स्टडी करते हैं, यही तो अपने को करना है। फिर आगे बताऊंगा कि जब भी स्टेट चेंज होगा तो उसको प्रोसेस बोलेंगे। फिर प्रोसेस कितने टाइप होंगे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी तो ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी बताओ? सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहला पढ़ा आपने स्टेट ऑफ अ सिस्टम। नहीं, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल क्या होता है? स्टेट वेरिएबल वो मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी सिस्टम का स्टेट बताती है।
स्टेट क्या होता है, अगर हम सारे स्टेट वेरिएबल्स को फिक्स कर देंगे तब हम ये बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे तो हम बोलेंगे वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है। समझ में आया, क्लियर है? स्टेट चेंज होगा तो उसको प्रोसेस बोलेंगे, आगे जाके बताऊंगा मैं। ये क्लियर हो गया यहां तक? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद और चीजें मैं आपको बताता हूं। आओ, और चीजें क्या है इसके अंदर उसको समझने की कोशिश करो। और चीजें क्या है, और चीजें अब है इसके अंदर, देखो ध्यान से। जैसे जैसे हमारे पास क्या है अभी, अच्छा दो चीजें और समझाता हूं, फिर मैं आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव पे लेके जाता हूं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, समझ में आ गया क्या मतलब होता है इसका? क्यों, अगर ये नहीं बताऊंगा मैं आपको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ये भी इसका नाम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव कैसे बताऊंगा? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ही वो दो डिवीजन होते हैं। समझ में आ गया? बुक में तो डायरेक्ट दे दिया गया है लेकिन मुझे पूरा क्लियर करना है एक एक चीज, है ना? तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है विच कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेशीज। एंड व्हाट आर केमिकल स्पेशीज? केमिकल स्पेशीज आर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया? अ सिस्टम विच कंटेन्स a large number of chemical species। समझ में आ गया? एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पेशीज कंटेन करता है। समझ में आ गया? केमिकल स्पेशीज का मतलब क्या? दैट इज एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे भाई तुमने क्या कर दिया, प्याले में चाय ले ली, तो चाय जो है वो क्या है, उसके अंदर क्या है? वही तो मैटर है ना। मैटर मतलब क्या? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, बहुत सारे एटम, आयन, मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? तो वो भी क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये पहले भी आपको बताया था मैंने कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं करता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की डिस्कशन नहीं करता है, इंडिविजुअल पार्टिकल पे डिस्कशन नहीं करेगा, बल्क पे डिस्कशन करेगा। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जैसे हमारे प्याले में चाय हो गई, कॉफी हो गई, बोतल में पानी हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें। तो सिस्टम ये भारी भरकम वर्ड है, मतलब तो एकदम आसान है ना? चलो भाई, मैं हमेशा यही करता हूं, मैं आपको दो डेफिनेशन देता हूं। एक वो डेफिनेशन जो आपके भेजे में जाता है और एक वो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखना है, 3 डेट्स वाला, है ना? चलो भाई, तो ये डेफिनेशन आपको क्या करना है, एग्जाम में लिखना है। भेजे में जाने वाला डेफिनेशन क्या है? प्याले में चाय, प्याले में कॉफी, बोतल में पानी। ये है, समझ में आ रहा है डेफिनेशन? ठीक है ना? चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। तो ये बेसिक अपना क्या है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इसके बाद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इस सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होगी उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। इस सिस्टम की प्रॉपर्टी, इस सिस्टम के पास टेम्परेचर होगा, अरे चाय का टेम्परेचर होगा, उसके पास प्रेशर भी होगा, कुछ ना कुछ तो वो क्या करेगा, प्याले के आउटर एरिया पे कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ गया? ये सारी की सारी चीजें क्या है, सोचो, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब क्या है, ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखिएगा, द properties of macroscopic system are called as macroscopic properties। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होगी वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल खुद से लिख लेना, वो जो मैंने बताया था, प्याले में चाय, प्याले में आपको कॉफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो प्याले में चाय है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलेंगे या फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। समझ में आ गया? जो प्याले में हमारी चाय है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, डेंसिटी होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये सब के सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो एग्जांपल में वो सारी चीज लिख सकते हो, मास, वॉल्यूम, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन भी तो है। समझ में आ गया? उसका कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी भी होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी भी होगा। समझ में आ गया? ये सारी चीजें हैं। समझे? क्लियर हो गया? अब क्या, तो एग्जांपल में वो सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये जो मैंने अभी आपको बोली है। अब क्या, अब मैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के दो हिस्से बनाऊंगा।
एक को बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक को बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे हम लोग किसकी? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। वो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं उसके दो हिस्से हैं, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? तो यहां पर जो जो उसकी प्रॉपर्टीज है इसको क्लासिफाई करने वाला हूं मैं भी, है ना। एग्जांपल में क्या लिखोगे? मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कॉन्सेंट्रेशन। अब उसका क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो भाई, तो हमारा अभी मुद्दा क्या है? पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेके गया हूं मैं, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करता जा रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना। चलो भाई, अब क्या? अब जो है, अब है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या फिर आपका मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? क्लियर है? ये ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा बेटर वर्ड है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। चलो भाई, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के दो हिस्से, एक को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक को कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंट्रेंस एग्जाम में सवाल आते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। चलो भाई, एक लाइन में पढ़ा के छोड़ दूंगा क्या मतलब? एंट्रेंस का सवाल हल नहीं होगा, तो समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, यानी मैटर कितना प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करती है। क्या कह रहा हूं मैं? लिखता हूं पहले मैं। दीज प्रॉपर्टीज, ऐसे लिखो, दे depend on the amount of matter present in the system। समझ में आ गया? ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सिस्टम में कितना मैटर प्रेजेंट है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? चलो भाई, ये अपने को अभी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। यहां पर आ रहा है इंटेंसिव में इन से बनता है इंडिपेंडेंट। जब ये डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। दे मतलब क्या? ये प्रॉपर्टीज दे आर independent of amount of matter present in the system। सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? और सिस्टम में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, ये प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड करती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और मैं आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं अभी। हम क्या करते हैं, एक डब्बा, जो हमारे घर में शक्कर का डब्बा होता है, शक्कर के डब्बे में से मैं क्या करता हूं, एक शक्कर का दाना उठाता हूं, खा लेता हूं, अपनी जबान पे रखता हूं, मुझे टेस्ट मिलेगा उसका। ठीक समझ में आ रहा है सर? अब मैं क्या करता हूं, एक पूरा कप होता है ना, उसके अंदर एक पूरा कप क्या करता हूं, उसमें शक्कर उठाता हूं, वो भी खा लेता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपको टेस्ट मिलेगा एक दाना खाने पर, ये एक प्याला खाने पर, वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? तो आप बोलेंगे सर सेम होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो टेस्ट है, जो इसका टेस्ट है, वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप बोलेंगे सर नहीं कर रहा है। देखो, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। हमारा सिस्टम कौन है? हमारा सिस्टम डब्बे में रखी हुई शक्कर है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो उसमें जो टेस्ट आ रहा है, वो टेस्ट जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। आप एक दाना खाओ या एक प्याला शक्कर खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ आ गया? तो टेस्ट क्या है? सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। टेस्ट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में अगर मैं शक्कर का मास ले लूं, है ना, शक्कर का मास ले लूं, मैंने थोड़ा एक दाना लिया तो उसका मास कुछ होगा, एक प्याला शक्कर ली तो उसका मास कुछ और होगा। तो मास क्या है?
वो तो अमाउंट ऑफ मैटर पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। इसका मतलब मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, मास, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, आपका कॉन्सेंट्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसी का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ये तो मास तो डिपेंड करता है ना, एक दाना अगर मैं शक्कर का लूंगा या पूरा प्याला शक्कर उठाऊंगा तो मास तो दोनों का अलग अलग होगा। तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक शक्कर के दाने का वॉल्यूम और पूरे प्याले में जो शक्कर बनी हुई है उसका वॉल्यूम दोनों क्या है, अलग अलग है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बच्चों समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो आपका वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आता है, क्लियर हो गया। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब के सब क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और चीजें आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, ये आपको याद करनी है, कौन सी एक्सटेंसिव है कौन सी इंटेंसिव है, ये आपको याद करनी है। आपकी एंथैल्पी हो गई, आपकी एंट्रोपी हो गई, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, आपकी इंटरनल एनर्जी हो गई, समझ में आ गया, एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में है। एग्जाम में आता है, ये याद करके जाना है। समझ में आ गया। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बच्चों अपन। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका सबसे पहला डेंसिटी। डेंसिटी इसका एग्जाम्पल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते थे उसको, उसमें नहीं लेकर के जा रहा हूं मैं। एक और चीज में आएगी, लिख देता हूं मैं, हीट कैपेसिटियां। ठीक है, वो बताता हूं आगे जाकर के, स्पेसिफिक से समझा दूंगा मैं। ठीक है, नहीं पता होता इसलिए से डिस्कस नहीं किया मैंने, वरना तो वो डिस्कशन होता है उसमें। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मतलब होता है, आपने लिया एक लोहे का ब्लॉक, आयरन ब्लॉक ले लिया आपने, है ना। आपने क्या कर लिया, इतना बड़ा टुकड़ा इसमें से काटा, है ना। आपने इसकी डेंसिटी निकाली। डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो एक यूनिट वॉल्यूम में इसके कितना मास था वो आपने चेक किया। फिर आपने यहां से इतना बड़ा टुकड़ा निकाला, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, उसकी भी डेंसिटी निकाली, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो डेंसिटी तो बदलेगी नहीं ना, हर यूनिट। आप इतना बड़ा ब्लॉक लो, उसमें से इतना बड़ा ब्लॉक काटो या इतना छोटा ब्लॉक काटो, समझ आ गया। हर यूनिट वॉल्यूम में मास तो कांस्टेंट है, तो वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप इतना बड़ा ब्लॉक लिए या छोटा ब्लॉक लिए, इस पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी फिक्स है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। डेंसिटी हो गया। इसके अलावा आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपका प्रेशर हो गया। समझ आ रहा है क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, प्रेशर है, आपका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आपका मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन के अलावा और बता देता हूं मैं आपको, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में एक सेकेंड, रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलार वॉल्यूम। ठीक है, यहां वॉल्यूम आया तो यहां पर मोलार वॉल्यूम होगा, और जो आपका मोलार वॉल्यूम होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर और एग्जांपल्स लिख देता हूं मैं, मोलार वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर लिखा मैंने हीट कैपेसिटी, वहां पर लिखूंगा मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सेट्रा भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, जितने मुझे याद है मैंने इसमें यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती हैं, और ये सब उसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। एक चीज आप यहां पर देखेंगे, यहां पर मैंने वॉल्यूम लिखा और यहां पर क्या लिखा, मोलार वॉल्यूम लिखा। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी प्रॉपर्टी के आगे मोलार लग जाएगा तो हम बोलेंगे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है लेकिन मोलार वॉल्यूम इंटेंसिव है। समझ में आ गया। हीट कैपेसिटी, कोई भी आपने क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो
हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इंटेंसिव है। तो किसी भी प्रॉपर्टी के आगे अगर मोलार या स्पेसिफिक लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव बोलेंगे। याद रखने में बहुत आपको काम आएगा ये, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, और भी चीजें मुझे इसके अंदर बतानी है आपको, और क्या बताना है मैं आपको भी समझाता हूं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए देखिए, एक्सटेंसिव इंटेंसिव में और कुछ पॉइंट्स हैं बताने लायक के। एक्सटेंसिव में और क्या हो सकता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसमें एक पॉइंट हो सकता है कि ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, एडिटिव इन नेचर। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बता रहा हूं मैं, ठीक है। दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर, नॉट एडिटिव इन नेचर। इंटेंसिव का और एग्जांपल टेम्परेचर भी लिखना, टेम्परेचर भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान रखना उसका, ठीक है। एडिटिव इन नेचर और नॉन एडिटिव इन नेचर, मतलब ये ऐड हो जाएंगी, ये ऐड नहीं होंगी, ठीक है। इसमें और एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में और एक पॉइंट है, फिर ये दोनों पॉइंट को मैं आपको अलग से समझा दूंगा। और कुछ पॉइंट जो मुझे लिखाने हैं, सारे पॉइंट्स मैं कवर कर रहा हूं इसके अंदर, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में और एक चीज आएगी, इफ द सिस्टम इज डिवाइडेड, if the system is divided into some parts, then extensive properties also gets divided। अगर हम सिस्टम के पार्ट्स कर दें, जितने मर्जी चाहे उतने पार्ट कर दें, अगर हम सिस्टम के पार्ट्स कर देंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के भी पार्ट हो जाएंगे। अभी समझाऊंगा मैं इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर हम सिस्टम के पार्ट करेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट गेट डिवाइडेड, ठीक है ना, वो ये पूरा लिखना है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी डज नॉट गेट्स डिवाइडेड। समझ में आ गया, वो डिवाइड नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही, क्लियर है, ये आपको बता दिया मैंने। वो मोलार वाला पॉइंट खुद से ऐड कर लेना कि अगर किसी प्रॉपर्टी के आगे, कोई मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के आगे हमने मोलार या स्पेसिफिक लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है ना। उसके बाद क्या, ये जनरल पॉइंट है, इसको जनरल पॉइंट में काउंट कर लेना। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है इसका, एग्जाम्पल देता हूं मैं। डेंसिटी क्या होती है बताओ, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एम किसके लिए लेते हैं, मोलैरिटी के लिए, जैसे स्मॉल एम ले रहा हूं, ठीक है। मास क्या है, एक्सटेंसिव है ना, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है मास कितना है। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव है। समझ में आ गया। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लोगे तो इंटेंसिव मिलेगा, समझ में आ गया। मोलैरिटी भी देखोगे तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव है, नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने। वॉल्यूम भी क्या एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलैरिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये इंटेंसिव है। समझ में आ गया। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव होगा। याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समझ में आया, क्लियर है। अब ये जो दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऊपर लिखाए हुए हैं, एडिटिव और नॉन एडिटिव और सिस्टम को डिवाइड करने वाला, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो ध्यान से। देखो मेरे पास क्या है, ये एक सिस्टम है, इसका कोई सिस्टम है मेरे पास ये, और ये सिस्टम मान लो कोई सोल्यूशन है, मान लो कोई सोल्यूशन है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, कोई पेप्सी की बोतल है, वो आधे लीटर की पेप्सी की बोतल है। अब मैं उसके दो हिस्से कर रहा हूं, ठीक है ना। पहले मैं देखता हूं उसमें क्या क्या चीजें हैं। इसकी मोलैरिटी m है, मास नहीं, मोलैरिटी m है। इसका वॉल्यूम v है, इसका टेम्परेचर T है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसके नंबर ऑफ मोल्स n है, इसका मास m है, 500 ml बोला है मैंने वॉल्यूम उसका, ठीक है ना, आधा किलो आप मान लो उस हिसाब से, ऐसे कुछ, ठीक है ना। इसका मास क्या हो गया, स्मॉल m है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। मोलैरिटी बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, ये सारी चीजें, ठीक है ना। इसके क्या करते हैं अपन, दो हिस्से करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब क्या मतलब, क्या जो पेप्सी है आधे लीटर की, अब मैंने क्या कर दिया, उसको 2 ग्लास में डाल दिया, 2 ग्लास में डाला। अब क्या होगा, 500 मिलीलीटर है,
तो 250 मिलीलीटर यहाँ जाएगा, 250 मिलीलीटर यहाँ जाएगा, है ना। तो इसके दो हिस्सों में अगर मैं बांट दूं तो ये और ये में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऊपर का नजर आ रहा है, हाँ इधर पे क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे बना देता हूं मैं, क्या हो जाएगा समझने की कोशिश करो, ये कुछ ऐसे होने वाला है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्या होगा इसमें समझो जरा। यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बदला, अरे टेस्ट बदल गया क्या उसका, जितना अमाउंट ऑफ शुगर यहां पर उसमें डिजोल्व था, उसको डालने के बाद, ग्लास में डालने के बाद क्या होगा, उतना ही रहेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदला, कॉन्सेंट्रेशन वही रहा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम आधा 250 हो गया ना, ये हो जाएगा V/2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। टेम्परेचर तो वही रहेगा T, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा N/2, मास क्या हो जाएगा M/2। समझ में आ गया। मुझे बताओ, जो आपका यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगा, वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, टेम्परेचर तो वही रहेगा, टेम्परेचर थोड़ी चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज हो जाएंगे, आधे इधर चलाएंगे आधा उधर चलाएंगे, मास भी आधा हो जाएगा। समझ आ गया, क्योंकि 2 पार्ट्स में किया, 3 में कर लो तो M/3 करके हो जाएगा उस हिसाब से। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप अगर ये और ये देखेंगे, मोलार आपका कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन, और आपका टेम्परेचर, ये क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सिस्टम को डिवाइड करने पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज वो डिवाइड नहीं होती है। समझ में आ गया। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, मास, वो चेंज हो जाता है। समझ आ गया, सेम वही यहां पर है। बात समझ में आ गया, वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर हम सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती ही नहीं है ना। चलो भाई, ये पहला, ये आपका लास्ट पॉइंट था। इससे पहला वाला जो पॉइंट था वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं अभी, इसको समझने की कोशिश करो। ऐसे, या आपके पास मान लो ऐसा कोई सिस्टम है, बल्ब वाला सिस्टम, बल्ब प्रॉब्लम बहुत हम लोग करते हैं गैस स्टेट में। यहाँ पर कोई स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो दोनों को मिक्स होने से रोकता है। P1 यहाँ पर V1, टेम्परेचर T, नंबर ऑफ मोल्स क्या है N है, ठीक है, N1 बोल दो, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर प्रेशर P2, V2, टेम्परेचर T, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, ये N2 है, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है। जैसे मैं यहां से क्या करता हूं, स्टॉप कॉक को हटा दूंगा, ओपन कर दूंगा, तो अभी क्या होगी, दोनों में गैसेस भरी हुई है, दोनों गैस क्या होंगी, मिक्स होंगी। जैसे ही दोनों गैसेस मिक्स होंगी तो मुझे बताओ, यहां पर जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, तो V1 + V2 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, वहां वॉल्यूम क्या है, V2 है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, V1 + V2 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या, यहां पर जैसे आपने स्टॉप को घटाया तो यहां पर N1 मोल्स थे, यहां पर N2 मोल है, तो ये क्या हो जाएगा, N1 + N2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये एडिटिव हैं, ऐड हो रही है ना, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ये ऐड हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टीज। प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू P1 + P2। P1 + P2 प्रेशर थोड़ी होगा, वो कोई इंटरमीडिएट प्रेशर पे आकर के सेटल हो जाएंगे। दोनों मिक्स हो गए, उसके बाद क्या होगा, कोई इंटरमीडिएट प्रेशर हो जाएगा। P1 + P2 थोड़ी होगा, यहाँ पर 10 का प्रेशर, वहां पर 5 का प्रेशर, तो 15 का प्रेशर थोड़ी हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, वो 10 या 12 का कुछ प्रेशर बनेगा वहां पर। समझे, तो याद रखो इसको, ये एडिटिव नहीं होती हैं। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा आपका, क्या वो T' बोल दो उसको, T + T थोड़ी होगा। यहाँ टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, वहां पर भी 15 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे स्टॉप कॉक तुमने खोल दिया तो क्या होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, नॉन एडिटिव। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या आपकी नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है। मेरे साथ में आप लोग रिवाइज करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, बताओ जल्दी से। एक्सटेंसिव किसको बोलेंगे, वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव में इन आ रहा है, इंडिपेंडेंट में भी इन आता है। वो प्रॉपर्टीज जो, वो कौन सी, यानी वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गया, क्लियर है। जो मैंने यहां पर इंटेंसिव एक्सटेंसिव लिखाया है वो तो आपको याद करना है। आपको अलग से कम 5 और एक्सटेंसिव, 5 और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पता करनी है।
समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये आप लोग पता करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। क्लियर हो गया? कुछ बच्चों ने उसको सॉल्व किया था कल के क्वेश्चन को, उसमें कुछ मिस्टेक है, वो अगले लेक्चर में कवर कर लूंगा मैं, लंबा हो रहा है लेक्चर, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं करा दूंगा। मैक्सिमम चीजें सही की है, लेकिन कुछ चीज़ों में मिस्टेक कर दी है, मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमको कमेंट करके मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छे लेक्चर्स आप लोगों के लिए बना पाएं। अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।